दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम बाद अपनी मुलाकात हो रही है ना। बहुत टाइम के बाद में अपनी मुलाकात हो रही और सेकंड लास्ट लेक्चर में हो रही है। मतलब कि सर आज इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। सेकंड लास्ट लेक्चर तो सबको समझ में आता होगा। मतलब इसके बाद एक लेक्चर होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ऑफिशियली प्रवेश करेंगे अपने छठे नंबर चैप्टर, छठा नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो कैसे हो मेरे चुन्नू मुन्नू, एक बार बताओ जल्दी से। चलो आ जाओ। तो आज लेक्चर नंबर 6 चैप्टर का, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है तुरंत। चलो आ जाओ। तो आज लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत हो जाएगा अगर अच्छे से सुनोगे तो। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने डेलीगेशन वगैरह पूरा कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हालांकि केंद्रीकरण ये है और विकेंद्रीकरण ये है। विकेंद्रीकरण का महत्व अथवा लाभ और उसकी हानियां, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? आ जाओ समझते हैं फिर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लूंगा, बहुत आसानी से पूरा इस एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इस एक रियाजू कह रहा है सर हैंड रिटन नोट्स अपलोड अवेलेबल करवा दो प्लीज। जरूरी अभी मतलब पढ़ना है। आओ आओ, तुमको लास्ट में एक बहुत अच्छी लेसन दूंगा। ठीक है, तुम लोगों का इतना जो मेहनत से बचते हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, मेहनत से मत बचो। आज ठीक है, डोमिनोज का मुख्य कार्यालय। आ जाओ। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डोमिनोज का हेडक्वार्टर पता है कहाँ है? इंडिया में, इंडिया में डोमिनोज का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मुख्य कार्यालय। ठीक है, डोमिनोज का मुख्य कार्यालय कहाँ है बताओ? डोमिनोज का हेडक्वार्टर जो है नोएडा में, बेसिकली दिल्ली बोल देते हैं, है तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, बट मान के चलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ओके, आ जाओ एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, ठीक है, डोमिनोज का हेडक्वार्टर नोएडा में। ठीक है, अब पटना के, ठीक है, पटना के किसी डोमिनोज स्टोर में, पटना के किसी स्टोर में, स्टोर समझते हो ना, दुकान में, पटना के किसी स्टोर में, ठीक है, फैन खराब हो गया। ठीक है, फैन खराब हो गया, फैन, पंखा। ठीक, फैन खराब हो गया। अब यहां पर बोला गया तो पटना, अब देखो जहां जहां स्टोर होता है ना, हर स्टोर का एक स्टोर मैनेजर होता है। ठीक है, स्टोर का एक स्टोर मैनेजर होता है। स्टोर मैनेजर कौन होता है सर? जो उस पूरे स्टोर का जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे पटना में मान के चलो बोरिंग रोड, बोरिंग रोड सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, पटना के बोरिंग रोड में एक स्टोर मैनेजर है। ठीक है, पटना के बोरिंग रोड में एक स्टोर है। ठीक है, अब वहां का एक स्टोर मैनेजर होगा, बोरिंग रोड। ठीक है, यहाँ का एक स्टोर मैनेजर होगा जो इस वाले स्टोर का जिम्मेदार होगा। ठीक है, कौन होगा सर? स्टोर मैनेजर, उसका नाम होता है स्टोर मैनेजर। ठीक है, जो इस पूरे स्टोर को मैनेज करेगा। ठीक है, ठीक है, अब एम्प्लॉयज, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि सर, स्टोर मैनेजर से कहा, ठीक है, कि सर ऐसी दिक्कत हो गई है हमारे स्टोर में। ठीक है, हमारे स्टोर में ये वाली दिक्कत आ गई है, फैन नहीं चल रहा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कस्टमर्स को दिक्कत आ रही। ठीक है, स्टोर मैनेजर ने कहा बेटा ये मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, इसका कंप्लेन आपको नोएडा वाले हेड ऑफिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये मतलब इन्होंने बोला, ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको नोएडा में पूछना पड़ेगा, वो बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आया। ठीक है, एक और एग्जांपल, सर एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को छुट्टी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये लोग इसी से पूछने गए, अरे अरे, उसके लिए भी ये लोग इसी से पूछने गए। ये बोलता है ये भी मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको जो है नोएडा से पूछना पड़ेगा, हेड ऑफिस से। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? मतलब तुमको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि सर एक हर एक बात जो है हेडक्वार्टर जा रही है,
मुख्य कार्यालय जा रही है, ये बात आपको समझ आ रही है? जल्दी बताइए, ये बात आपको समझ आ रही है? मतलब हर छोटी से छोटी बात जो है मुख्य कार्यालय की तरफ जा रही है। भाई हेडक्वार्टर बताएगा, हम नहीं बताएंगे। करेंगे, ठीक है सर। नया एम्प्लॉय हायर करना है, ठीक है, नया एम्प्लॉय हायर करना है। स्टोर मैनेजर कहता नहीं हम नहीं करेंगे, नोएडा वाले करेंगे। ओके सर, एसी भी खराब हो गया है, एसी भी ठीक करवा देंगे स्टोर मैनेजर को। स्टोर मैनेजर कहता है हम नहीं करेंगे, नोएडा वाले करेंगे। ये चीज आपको दिख रहा है क्या? बताओ जल्दी एक बार, ये चीजें आपको दिख रही हैं? हाँ सर, ये चीज दिख रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या होगा? डोमिनोज के स्टोर पे क्या असर पड़ेगा? डोमिनोज के स्टोर पे क्या असर पड़ेगा? डोमिनोज का जो स्टोर है ये वाला, इस पे क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तुमको क्या लगता है? अब मान लो इसको छुट्टी चाहिए, ठीक है, अब वो ऊपर से अप्रूवल आएगा तब काम होगा, तो तुमको नहीं लगता क्या हर काम में देरी होगी? तुमको नहीं लगता क्या हर कार्य में देरी होगी, हर एक काम में देरी होगी? इस बैच में, इस बैच में एक से एक खतरनाक एग्जाम्पल है, लोग हैं। मतलब एक कह रहा है मैनेजर को निकाल दो, एक कह रहा है वो मैनेजर बना ही क्यों है। सही बात है सर, देरी होगा, है भाई। डोमिनो क्या होता है बेटा? डोमिनो गेम होता है, डोमिनोज स्टोर है। भाई तुम क्या करते हो? अब समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर करते रहना हंसी मजाक। थोड़ा तो मेरी भी बातें मान लो, मेरी बातों को भी है। देरी होगा, ओके। यानी कि सर आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? काम रुक जाएगा, हाँ सर। तो अब इसका मतलब है कि देखो, डिसीजन यानी कि ये सारा चीज ऊपर क्यों भेज रहा है, इसका रीजन यही है ना? इसका रीजन है कि भाई कोई भी डिसीजन है ना, कोई भी निर्णय ये नहीं ले सकता है, मतलब अधिकार इसके पास नहीं है, निर्णय लेने का अधिकार इसके पास नहीं है ना? तो निर्णय लेने का अधिकार कहां दे रखा है? निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, ठीक है, यही है ना? है ना? समझ रहे हो? मतलब हाँ बिल्कुल, निर्णय लेने का अधिकार इसको नहीं मिला है, इसने अपने पास ही रखा है। डिसाइड करने का, डिसीजन लेने की अथॉरिटी इसने अपने पास बांध के रखी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सूरज भारद्वाज, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। अब शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, शब्द को तोड़ो मिल जाएगा आसानी से। अरे यार, सेंट्रलाइजेशन है ना, क्या कह रहा है? केंद्रीकरण, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन में देखोगे तो शब्द क्या निकल रहा है? सेंटर, है ना? सेंटर, क्या निकल रहा है? सेंटर, ठीक है। केंद्रीकरण को भी तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? केंद्र, ठीक है। मतलब कि सर जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना, निर्णय लेने की जो भी शक्ति है ना, वो सेंटर के पास है, वो केंद्रित है एक जगह पे। एक ही इंसान निर्णय लेगा, ठीक है, एक ही इंसान जो है डिसीजन लेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा पहले सेंट्रलाइजेशन पढ़ लो, फिर डिसेंट्रलाइजेशन पाएंगे, ठीक है। पढ़ो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो यहां पर। सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। आपको ये लिखना है नोट्स में, ठीक है, आपको नोट्स में ये पॉइंट लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है सर, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है,
टॉप मैनेजमेंट लेगा, मतलब मुख्य निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय केवल उच्च प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स हैव लिटिल और नो अथॉरिटी, मतलब उनके पास जो अधीनस्थ हैं उनके पास कोई पावर नहीं होगा। क्लियर बात बाबू? पीडब्ल्यू डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन होता तो पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू बन ही नहीं पाता, ठीक है। जहां भी पावर्स बटे हुए हैं ना वो डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो गई बात, यानी कि आपको सेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया। हाँ सर, अब डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को तोड़ देते हैं, इसी एग्जाम्पल को ही लेते हैं, ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल को जो है हम लोग यहाँ पे वापस से लेंगे, ठीक है। ब्रांच डोमिनोज के पटना में है, ठीक है। ठीक है सर, अब जितने भी आउटलेट, मतलब जितने भी ब्रांच डोमिनोज के पटना में है, ठीक है, पटना में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी ब्रांचेस हैं डोमिनोज के, ठीक है, डोमिनोज ने बदल दिया, बोला कि भाई अब आपको हर छोटी छोटी बात के लिए हमारे तक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हर छोटी छोटी बात के लिए हमारे तक आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी को छुट्टी चाहिए, ठीक है, अगर इनमें से किसी को छुट्टी चाहिए तो आप स्टोर मैनेजर से छुट्टी मांग लो, वो दे देगा। हायर करना है एम्प्लॉय को, कर लेगा। एसी ठीक करवाना है, कर लेगा। मतलब जो उस स्टोर यानी कि इस वाले एरिया के जो भी छोटे मोटे दिक्कत होंगे वो ये झेल लेगा। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना वो तुम मेरे तक लेके आना, यानी कि तुम बड़ी वाली प्रॉब्लम मेरे तक लेके आना, छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे परेशान मत करना, ठीक है। छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे परेशान मत करना, तुम बड़े बातों को मेरे पास लेके आना। समझ रहे हो? मतलब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सर अपना, ठीक है, इनके पास जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी थी, जो पावर था, उन्होंने क्या किया, स्टोर मैनेजर के हाथों में दे दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ सर? अब तो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। अगर कुछ खराब हुआ एम्प्लॉय इसको बोलेंगे, किसी को छुट्टी चाहिए इसको बोलेंगे, तुरंत इनको डिसीजन दे देगा, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, डन है। तो यहां पे सर पावर को बांट दिया, जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो निचले स्तर को दे दी। इसके पहले आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके पहले वाले क्लास में अधिकार अंतरण, डेलीगेशन पढ़ा था सर, उसका अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन समझते हो ना सर? हर चीज का अपडेटेड वर्जन होता है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। रीड करो एक बार, चलो क्या बोल रहा है देखो। डिसेंट्रलाइजेशन मींस, ठीक है, द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकारों का विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित रूप से वितरण करना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला जा रहा है, तो देखो यहां पर इंप्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स आर गिवन, मतलब जो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग स्तर पे जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको पावर दे दिया, उनको अधिकार दे दिए उनकी जिम्मेदारी के अनुसार, ठीक है। आगे सर इसके बाद इससे क्या हुआ, अब वो डिसाइड कर सकते हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, दिस अलाउज एम्प्लॉइज टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू देयर ओन वर्क, इससे कर्मचारी अपने कार्यों से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अब ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक बार इसको पढ़िए ध्यान से थोड़ा। ये एग्जामिनेशन में पूछने वाले पॉइंटर हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछने वाले पॉइंटर, मतलब इस पे एमसीक्यू बना सकता है, ये मैंने आपको एमसीक्यू के लिए दिया है, ठीक है। ये लिखने का मन हो लिख लेना, नहीं मन हो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं, एमसीक्यू वाले पॉइंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण अधिकार भारापन का विस्तृत रूप है, उससे बड़ा रूप है, ठीक है। इट इज अ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट, यह प्रबंधन द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है, इसीलिए लिया जाता है कि काम जल्दी जल्दी हो, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ये दूसरे लेक्चर में ही बताया था मैंने, है ना,
कि सर कोई भी संस्था पूरी तरह केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत नहीं होती है, ठीक है। जनरली इंपॉर्टेंट डिसीजन रिमेन विद द टॉप मैनेजमेंट, तो बड़ी बड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल लेगा, छोटी मोटी चीजें लोअर लेवल, वाइल रूटीन डिसीजन आर टेकन एट लोअर लेवल, ठीक है। तो सामान्यतः महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधन के पास रहते हैं, जबकि दैनिक निर्णय निचले स्तर पर लिए जाते हैं। क्लियर बात, ठीक है। वही बातें कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या गुण है, यहां तक एक बार सारे लोगों का मैं डाउट देख लेता हूं। किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? यहां तक चीजें क्या मेरे लिए, तुम बोलो। हाँ, तो इसका रिलेशन इसमें कहां से आ गया? आ जाइए, कैरेक्टर क्या बोला जा रहा है बताओ इसका। अगर मान के चलो, ठीक है, अगर मान के चलो, ठीक है, एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, एम्प्लॉयज को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि डेलीगेशन का अपडेटेड वर्जन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आइए अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेलीगेशन का अपडेटेड वर्जन है ना, डेलीगेशन का ये अपडेटेड। डेलीगेशन में तो आप पावर वापस भी ले लेते थे, अधिकार अंतरण में आप अधिकार वापस लेके दूसरे को भी दे देते थे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये उसी का अपडेटेड वर्जन है। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज द ब्रॉडर फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वेयर, जहां पर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लेवल्स पे दिया जाता है, ठीक है ना, स्तर पे। तो विकेंद्रीकरण अधिकार भारापरण का व्यापक रूप है, जिसमें अधिकार संगठन के विभिन्न स्तरों तक बांटे जाते हैं, ठीक है। आगे दूसरा, गिव्स इंपॉर्टेंस टू सबॉर्डिनेट, अधीनस्थों को महत्व देता है। इसका क्या मतलब है? तो सर जो इंप्लॉइज है ना, ठीक है, इंप्लॉइज है ना जो, सर ये इंप्लॉइज पे फोकस करता है, ठीक है, मतलब मेरे इंप्लॉइज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अधीनस्थ सबॉर्डिनेट पे उनको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि भाई उनको भी कुछ पावर दो कि वो कुछ डिसाइड करें, ठीक है, वो कोई काम कर पाए, उनका डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस सबॉर्डिनेट को देता है। तो देखो, सबॉर्डिनेट गेट द अपॉर्चुनिटी, उनको मौका मिलता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विच इंक्रीजेस देयर इन्वॉल्वमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अधीनस्थों को निर्णय लेने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ती है। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन की रूप तरह बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होगा ना, वैसे वैसे कंपनी जो है सर अपने आप, ठीक है, अपने आप जो है, ठीक है, वो विकेंद्री की तरफ चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, तीसरा, रेड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ, अब ये तो वही बात हो गई कि सोचो टॉप लेवल मैनेजर ने, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजर ने जो है अपना कार्य नीचे वालों को दे दिया, तो तुमको नहीं लगता उनका कुछ काम हल्का हो गया होगा? बोलो जल्दी बताओ, तुमको नहीं लगता कि उनका कुछ काम हल्का हो गया होगा? जल्दी बताओ सारे लोग। टॉप मैनेजर्स, क्या बोला जा रहा है, टॉप मैनेजर्स गेट मोर टाइम, उनको और टाइम मिलता है टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड पॉलिसी मैटर्स, ठीक है। तो अधिकारों के वितरण से उच्च प्रबंधन का कार्यभार कम हो जाता है और वे महत्वपूर्ण एवं नीतिगत कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है, आपने डिसीजन मेकिंग पावर जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, आपने अधिकार निर्णय लेने की शक्ति जो है बांटी है, अलग अलग स्तरों पे दी है, तो ये तो पूरे संगठन पूरी कंपनी में माना जाएगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि टॉप लेवल ने जो बोला वो एक ही जगह पे माना जा रहा है, नहीं, वो तो पूरी कंपनी में उस चीज को अप्लाई किया जाएगा, है कि नहीं। अगर टॉप लेवल मैनेजर्स ने यह नियम बना दिया कि भैया लोग जो हैं एक भी मिनट एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये तो पूरी कंपनी में माना जाएगा, और ये तो एम्प्लॉय खुद मानेंगे, अरे भाई इतना अच्छा काम, अब तो छुट्टी छुट्टी, एक मिनट भी फालतू काम नहीं करना है, ठीक है, ऐसा करके, तो वो तो पूरी कंपनी में माना जाएगा। वही कह रहा है अप्लाइड टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संगठन में लागू होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट इन
वन डिपार्टमेंट, यानी कि विकेंद्रीकरण केवल एक विभाग तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे संगठन में लागू किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, डिसीजन मेकिंग बाय द पर्सन डूइंग द वर्क, यानी कि कार्य करने वाला ही निर्णय लेता है। ठीक है, मतलब जो काम कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा है ना वही डिसीजन लेगा। मतलब जैसे मान लो अब मैनेजर, ठीक है, मैनेजर वो डिपार्टमेंट संभाल रहा है, मैनेजर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर डिपार्टमेंट हैंडल करता है ना, है कि नहीं, बताओ। एक विभागीय प्रबंधक विभाग संभालता है कि नहीं संभालता है, संभालता है कि नहीं। मुझे बताओ, ये उत्पादक प्रबंधक जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो ये हैंडल करेगा ना कि कितना प्रोडक्शन होना है कितना नहीं करना है, मतलब कितना उत्पादन करेंगे कितना नहीं करेंगे, इस चीज को मैनेज कौन करेगा, वही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो सर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो वही बंदा डिसाइड करता है जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है। ठीक है, तो द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग द वर्क इज ऑल्सो गिवन द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू दैट वर्क। ठीक है, जिस कर्मचारी को कार्य सौंपा जाता है उसे उस कार्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी दिया जाता है, जिससे निर्णय तेज और प्रभावी होते हैं। क्लियर है बात यहां तक। अब आ रहा है अथॉरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व। तो ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि सर अगर आपको अथॉरिटी दी गई है तो उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाएगी। मतलब अगर आपको पावर दिया गया है तो जिम्मेदारियां तो दी जाती है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, पता नहीं कौन से मूवी का, बहुत ज्यादा डायलॉग चला था कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का चला था शायद, है ना। स्पाइडरमैन मूवी में ये डायलॉग दिया गया था, मतलब कि ज्यादा शक्तियों के साथ ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, है ना। मतलब ग्रेट पावर, अगर तुमको पावर दिया जा रहा है ना तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी ऑटोमेटिक तुम्हारे पे आ जाएगी। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, तो अब देखो, जैसे तुमको पावर, तुम सीए बने, आगे तुम सीए बनोगे, है ना। तो अब तुम्हें पावर दिया गया, तुम्हारे साइन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई ओपन नहीं कर सकता है, कोई उस बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ना कि तुम उसको सही से ऑडिट करके साइन करो, है कि नहीं। क्योंकि देखो, एक कंपनी में पैसा जब लोग लगाते हैं, इन्वेस्टर जब एक कंपनी में पैसा लगाता है तो वो सीए का साइन भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। वो सीए का साइन क्या दिखाता है कि भाई इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सारा कुछ सही है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताओ। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, उसका ट्रेडिंग, पीएल, कैश फ्लो, ये सारी चीजें, है ना। तो अगर सीए ने साइन किया है तो इसका मतलब है कि भाई उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है कि नहीं। तो अब क्या है सर, लोग इसको मानते हैं, इस सीए के साइन को मानते हैं, अगर सीए ने साइन किया तो गड़बड़ तो नहीं होना है, उस बेसिस पे लोग पैसा लगाते। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब मान लो कंपनी फ्रॉड निकल गई तो लोगों का पैसा लेके भाग जाएगी, तो लोगों के साथ क्या हो गया सर, गलत हो गया। तो सीए पे जिम्मेदारी है ना उतने लोगों के पैसे की। तो वही बोला जा रहा है, ठीक है, कि अथॉरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम के साथ साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारियां, यानी कि अधिकार के साथ साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। एम्प्लॉइज आर गिवन अथॉरिटी along with responsibility so that they remain responsible for their assigned work। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण में कर्मचारियों को अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी दिया जाता है ताकि वे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए कि एट द वर्किंग लेवल एम्प्लॉयज आर मेड अकाउंटेबल। भाई ये तो मेरे क्लास में भी हो गया, भूतिया एंट्री। कोई स्त्री आके खींच के चली गई और अब मैं उस एग्जाम टिप में क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयज आर, ठीक है, क्योंकि वो आ चुकी है, आ गई, आके लाइन खींच के चल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम टिप में क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयज आर मेड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आपको आंसर देना होगा, जवाब देना होगा। मतलब जो काम आपको मिला है आप उसके लिए जिम्मेदार हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप अकाउंटेबल हो फॉर देयर असाइंड वर्क। हाउएवर द अल्टीमेट, यहां देखना, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि जो अल्टीमेट, जो लास्ट की जो जिम्मेदारी जवाबदेही होती है वो टॉप मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको यहाँ एग्जाम के लिए चीज ध्यान देना है कि भाई कार्य के स्तर पर कर्मचारी अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अंतिम
जवाबदेही हमेशा उच्च प्रबंधन की ही रहती है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो कंपनी का एकदम टॉप मैनेजमेंट ये है, ठीक है सर। इसके नीचे एक मैनेजर है, ठीक है। इसके नीचे जो है एम्प्लॉय है, ठीक है। इसके नीचे एम्प्लॉय है। अब इसने इसको काम दिया, ठीक है। तो सर अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार तो ये है कि इसने काम नहीं पूरा किया, लेकिन इनके लिए जिम्मेदार तो ये हुआ ना, ठीक है। तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसके पास है सर? टॉप मैनेजमेंट। क्लियर? और ये सर ये ओनर को जिम्मेदार होंगे, है कि नहीं? ये रवि प्रकाश को लग रहा है ना ब्लॉक करवा के इसका ब्लॉक करवा दो, ब्लॉक किया और वो गलत अकाउंट ऑडिट। भाई साहब सबॉर्डिनेट अधीनस्थ है, ठीक है। अब आ रहा है इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि सर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों करते हो, ठीक है। बांटी जाती है कि नहीं? कोऑर्डिनेट अधीनस्थों में पहल चलो इंपॉर्टेंस यानी कि सर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, मतलब निर्णय लेने की शक्ति बांटी जाती है कि नहीं? है ना? जल्दी बोलो। पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लेवल्स पे, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति जो है अलग अलग स्तरों पे बांट दी जाती है कि नहीं? हाँ सर। तो अब एक बात बताओ, जब इंप्लॉइज को डिसीजन मेकिंग पावर मिला है, उनको निर्णय लेने का अधिकार मिला है, तो वो जब निर्णय लेंगे तो वो निर्णय के माध्यम से वो कोई भी खुद से कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अब वो बंधे तो नहीं है ना। अब तो वो बंधे हुए नहीं है, अब उनके पास पावर है, तो वो किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पहले उस काम को ऊपर से ऑर्डर आने के पहले, क्योंकि उनके पास पावर है, ऊपर से ऑर्डर आए चाहे ना आए, काम स्टार्ट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? तो वही बोला जा रहा है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। क्लियर? तो देखो व्हेन सबऑर्डिनेट आर गिवन अथॉरिटी, ठीक है, जब सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दिया जाता है, ठीक है। आपको यहां से यहां तक ही लिखना है ये वाला। जब सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन डिसीजन, वो खुद से डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। इससे जो है उनका इनिशिएटिव होता है और उनको मोटिवेशन मिलता है चैलेंजेस फेस करने के लिए, ठीक है। तो अधीनस्थों को अधिकार मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वे स्वयं निर्णय लेने और उन पर कार्य, ठीक है, करने लगते हैं, ठीक है। इससे उसमें पहल क्षमता का विकसित होती है तथा वो चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होता है। सेकंड पॉइंट क्विक डिसीजन मेकिंग, ये हमने सबसे पहले समझा, है ना? सबसे पहले हमने समझा, है कि नहीं? सबसे पहले हमने यही पॉइंट समझा कि सर जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अब बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग तुरंत हो जाएगा, है ना? तुरंत निर्णय ले लिया जाएगा। तो ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो तुमको ना समझ में आए, ठीक है। तो देखो सिंस द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज अवेलेबल एट द ऑपरेटिंग लेवल, डिसीजंस आर टेकन क्विकली, ठीक है। इसमें आप दोनों पॉइंट लिखिएगा, इसमें आप पूरा ही लिख लीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दूसरे वाले लाइन में है ज्यादा बेहतर, तो आप दूसरा वाला पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है? निर्णय लेने का अधिकार कार्य करने वाले स्तर पर होने से निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, कर्मचारियों को हर बार उच्च अधिकारियों की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जिससे समय की बचत होती है। क्लियर? तीसरा रिलीफ टू द, अब फिर अगेन घुमा फिरा के वही पॉइंट कहा जा रहा है कि सर ऊपर वाले ने अपना कुछ पार्ट, कुछ कार्य का हिस्सा तुम्हें दे दिया है ना। अब तुमको दिया है तो उसके पास वो माथा दर्द तो नहीं रहा, उसने वो काम तुमको दिया तो अब उसके पास कुछ काम हल्का हो गया, तो उसको रिलीफ मिला होगा, चलो अब ये काम मुझे नहीं करना, उसको कुछ तो राहत मिली होगी ना, है कि नहीं? उसको कुछ तो राहत मिली होगी, है कि नहीं? तो उच्च स्तरीय प्रबंधन को राहत। तो क्या कहा जा रहा है? व्हेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लेवल्स द वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज रिड्यूस, ठीक है। फिर वो इससे अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना यार, छोटा सा पॉइंट है, जहां पे जो रेलिवेंट है उतने ही लिखने। वैसे भी मैंने आपको इतना शॉर्ट नोट्स दिया, अब इससे ज्यादा शॉर्ट करूंगा तो तुम एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा अगर मैंने आपको शॉर्ट करके दिया ना तो तुम एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, फिर मुझे ही बोलोगे। चलो, तो क्या आ रहा है? जब अधिकार और उत्तरदायित्व विभिन्न स्तरों पर बांट दिए जाते हैं तो उच्च प्रबंधकों का
कार्यभार कम हो जाता है, इससे वे महत्वपूर्ण एवं नीतिगत निर्णय पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ रहा है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है सर, डेवलप करता है मैनेजरियल टैलेंट। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा समय देके समझाऊंगा, सुनना यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे देखो, सुनो प्लीज, यहाँ पर सुनो। ठीक है, यहाँ पे सुनो, सारे लोग सुनो चुपचाप। ठीक है, जो नहीं सुनेगा फिर डाउट, उसके डाउट का मैं जवाब भी नहीं दूंगा। क्लियर बात? ठीक है, जो नहीं सुनेगा उसके डाउट्स का मैं आंसर ही नहीं करूँ। जैसे मान के चलो, ठीक है, मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, एक अनंत अंबानी और एक और मुकेश अंबानी के 2 बेटे हैं ना सर, एक अनंत अंबानी और, ठीक है, जल्दी बताओ, एक और का क्या नाम है? अरे बोलो ना। एक अनंत अंबानी और एक आकाश अंबानी। ठीक है, 2 सन्स। ठीक है, एक अनंत और एक आकाश अंबानी। ठीक है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हो ना? जल्दी बताओ, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हो ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो समझते हो, है कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? जो टॉप लेवल पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर, अगर मुकेश अंबानी ने इन दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा है, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, है कि नहीं? अगर इन्होंने इसको बीओडी बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, है कि नहीं? बोलो क्या सोचा होगा सर? मुकेश अंबानी यही सोचे होंगे कि अब कभी ना कभी तो ये, मतलब ये दुनिया से इनको भी अलविदा कहना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ सर, कहना तो पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की मृत्यु होनी है, फिक्स है। तो अब जब बिजनेस को हैंडल करने के लायक ये नहीं रहेंगे, मतलब ये बिजनेस नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो इनमें से कोई करेगा, इनमें से कोई तो करेगा ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूचर के लिए टैलेंट तैयार किया। अब ये बिजनेस में है, ये बिजनेस संभाल रहे हैं, तो इनको बिजनेस का पता चला ना, बिजनेस कैसे संभाला जाता है, बिजनेस कैसे करना है, इनको ये आइडिया मिला ना। हाँ कि ना? मिला कि नहीं मिला? है कि नहीं? तो वही बोला जा रहा है कि सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप किया मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि मैनेजमेंट का टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप कर दिया। क्लियर बात? क्लियर बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? यहां पर वही कह रहा है ये पॉइंट आपको। ठीक है, यह पॉइंट आपको वही कह रहा है कि भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप ये पूरा ही लिखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट इसमें नहीं होगा। बाई गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजंस, लोअर लेवल मैनेजर्स गेन एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस होता है और इससे क्या होता है, दिस इंप्रूव्स देयर लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल स्किल्स, प्रिपेयरिंग देम फॉर हायर पोजीशंस इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इससे क्या होता है सर, इससे होता है कि निर्णय लेने का अवसर मिलने से निम्न स्तर के प्रबंधक अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे उनके नेतृत्व, निर्णय क्षमता तथा प्रबंधकीय कौशल का विकास होता है और वे भविष्य में उच्च पदों के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आ रहा है बेटर कंट्रोल, यानी कि बेहतर नियंत्रण। अब देखो क्या है, अब क्या है, अब यहाँ पे इंप्लॉइज को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ इंप्लॉइज को बार बार, ठीक है, एम्प्लॉयज को बार बार किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। उनको अथॉरिटी दे दी गई है, उनको पावर दे दी गई है, तो वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो खुद ही उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो खुद ही, अब उन्होंने निर्णय लिया तो वो खुद चेक कर सकते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में सर एक प्रोडक्शन,
सर एक प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल करेगा ना प्रोडक्शन, यानी कि सर उत्पादक प्रबंधक जो होगा, ठीक है, जो उत्पादक प्रबंधक जो होगा, ठीक है, अब उत्पादक प्रबंधक कंट्रोल करेगा ना कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं कितने नहीं, ये यही कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब मान के चलो इसने बोला, ठीक है, कि भाई इस महीने के अंत तक हम 5,000 यूनिट्स, ठीक है, 5,000 यूनिट्स हम बना देंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये डिसीजन किसका है? सर ये डिसीजन तो इसी का है, ओके। अब ये इसको चेक कर सकता है ना समय रहते, सर महीने का अंत होते 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 ये चेक कर लेगा। इसने चेक किया, पता चला 4800 यूनिट बना, मतलब 200 यूनिट जो है कितना सर, मतलब जो है 200 यूनिट है ना, अरे यार 200 यूनिट जो है सर इसने कम बनाए, तो डिसीजन भी इसी का, कंट्रोल भी इसने आसानी से कर लिया, कंट्रोल करा ना। ये अब यहाँ पे गलतियां निकाल लेगा, कहाँ कहाँ गड़बड़ है उसको सही करना है, तो क्योंकि इसके पास पावर है तो ये कंट्रोल भी बढ़िया से कर सकता है, यानी कि नियंत्रण बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, देखो व्हेन एम्प्लॉइज, क्या कह रहा है सर, व्हेन एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉइज को खुद डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार हो जाते हैं और इससे वो अपने काम पे नजर रखते हैं, जिससे कंट्रोल इफेक्टिव हो पाता है, ठीक है। तो जब कर्मचारी ही स्वयं निर्णय लेते हैं तो वे अपने कार्य और निर्णय के लिए उत्तरदायी भी होते हैं, इससे निगरानी एवं नियंत्रण अधिक प्रभावी हो जाता है। क्लियर? फैसिलिटेट्स ग्रोथ, विकास की सुविधा। अब बहुत सिंपल पॉइंट, ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट। सर इन्होंने टॉप लेवल मैनेजर्स ने अपना पावर जो है लोअर लेवल को दे दिया है, तो वो अपने मेन काम पे फोकस कर सकेंगे, है कि नहीं, उनको छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अब जैसे कि मान के चलो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तुमने कोई बिजनेस, तुमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मिठाई की दुकान शुरू करी, ठीक है, और तुमने समय रहते रहते उसको हल्दीराम के जितना बड़ा बना लिया। सुनो ध्यान से, तुमने कोई मिठाई, नमकीन मिठाई, इन सब का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, हल्दीराम जितना बड़ा बिजनेस तुमने खड़ा कर लिया, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते तो तुम्हें हर चीजों का ध्यान तुम्हें रखना पड़ता। अब तुमने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, तुमने विकेंद्रीकरण कर रखा है, ठीक है, तो क्या तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा रसगुल्ले अवेलेबल है कि नहीं, गुलाब जामुन अवेलेबल है कि नहीं, डोसा अवेलेबल है कि नहीं, ये तुम्हें देखना है कि दूसरा कोई देखेगा? बताओ, ये तुम्हें, मतलब तुमने बनाया ना बिजनेस, तो ये तुम देखोगे या दूसरा कोई देखेगा? तुमने एक मैनेजर रख रखा होगा, है ना, एक मैनेजर होगा ना जो देखेगा, ठीक है। अब ये तुम सरदर्द तुम्हारा नहीं रहा, एज अ ओनर, एक मालिक होने के नाते तुम नहीं करोगे ये काम, दूसरा कोई करेगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम जो है अपने मेन काम, है ना, मतलब जो कंपनी को और आगे ले जा सकता है, तुम उन चीजों पे ध्यान दे सकते हो जिससे कंपनी का और विकास हो, मतलब कंपनी और ज्यादा ग्रो करे, तुम उन बातों पे, उन चीजों पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा छोटा मोटा काम तुम्हें नहीं देखना है कि नहीं, ये चीज, ठीक है। क्या कहा जा रहा है सर, कह रहा है द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस डेवलप्स अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉइज। डिसीजन लेने का जो छूट मिला होता है उनको, उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एम्प्लॉइज को, ठीक है, इससे वो अपना काम बेहतर करते हैं, जो कि इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो निर्णय, क्या कह रहा है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता से कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और संगठन के विकास में सहायता मिलती है। क्लियर? एक बार डाउट्स देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सर इतना लग गया है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आ रहा है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की हानियां, ठीक है, मतलब सर इतना फायदा देख लिया कि ये सारे फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे, है ना, कुछ नुकसान भी तो इसके होने हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नुकसान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका नुकसान क्या है, ठीक है, इसका नुकसान क्या है, ओके, आइए नुकसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मोर फाइनेंशियल बर्डन, अधिक वित्तीय भार, ठीक है, मतलब कि भाई देखो, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसा, ठीक है, तो वित्तीय भार। अब देखो क्या होता है, आप जो है ना किसी को भी, ठीक है, आप जो है
किसी को भी इतना इजीली डिसाइड करने का पावर नहीं देते हो जब तक उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल जाती है। ठीक है, मतलब जब तक वो बंदा काम करना नहीं जानेगा आप उसके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को इसके लिए आप अलग से ट्रेनिंग देते हो, तो ट्रेनिंग देने में खर्चा आता है, इसलिए वित्तीय भार इसको बोल दिया गया। ठीक है, स्नेहा राज सर आप मुस्कान, मुस्कान नहीं बोल, नुस्कान, और मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मजा आता है बोलने में, इसीलिए स्टाफिंग में समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज डन। मतलब कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना होता है, उनको हायर करने में इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। हायरिंग का प्रोसेस आपको चैप्टर नंबर स्टाफिंग में समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज डन। ठीक है, तो देखो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में जो है अच्छे और एक्सपीरियंस, तुम पावर उन्हीं को दोगे ना जिनको थोड़ा काम करने आया है, जो काम करना जानते हो, तो अब तुम उनको पावर दोगे तो आपको नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। तो हायरिंग सच एम्प्लॉय, वैसे एम्प्लॉय को हायर करने में जो है कॉस्ट, मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको तुम अगर हायर करोगे अपनी कंपनी में, तो वो तो सैलरी ज्यादा मांगेगा ना, और कंपनी के लिए सैलरी तो खर्चा है कि नहीं। तो इन सब में बहुत ज्यादा कभी कभी खर्चा आ जाता है और कुछ नहीं। तो विकेंद्रीकरण के लिए प्रशिक्षित, ठीक है, प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति पर अधिक खर्च आता है, इसलिए छोटे व्यवसाय के लिए इसे अपनाना कठिन। और वैसे भी छोटे बिजनेस में तुम क्या ही डिसेंट्रलाइज करोगे, है कि नहीं। अगला, लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, समान नीतियों का पालन नहीं होता। समान नीति मतलब कि देखो जो पॉलिसीज बनाई गई है ना कंपनी में, ठीक है, अब जैसे देखो क्या है, अब जैसे देखो ठीक है कि मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, हर मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सके कुछ भी, है कि नहीं। सभी के पास, हर प्रबंधक के पास निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है, ठीक है, हर व्यक्ति के पास निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर, अब वो हर अलग अलग पॉलिसीज से काम करेंगे, और इससे क्या होगा ना कि देखो जो पॉलिसीज बनी है उसका पालन थोड़ा सा इधर उधर होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सेम तरीके से उस पॉलिसी का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो क्या है, सिंस ईच मैनेजर, जब से हर मैनेजर हैज द फ्रीडम टू मेक डिसीजन, हर मैनेजर के पास जब यह छूट आ जाती है कि वो डिसाइड करे, डिसीजन ले, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ता है डिफरेंट पॉलिसी। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर में भी, अब हर डिपार्टमेंट को मैनेजर के बातों को मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो चीज, एज अ रिजल्ट देयर में बी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द वे वर्क इज कैरिड आउट। तो प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होने के कारण विभिन्न विभाग अलग अलग नीतियों का पालन कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप कार्य करने के तरीकों में एक रूपता नहीं रहती। क्लियर। आगे, कन्फ्लिक्ट, विवाद। ठीक है, अब देखो विवाद, ये बात कह रहा है कि भाई ये वही वाली बात होगी, ठीक है, कि जैसे जो है लोगों को पावर दिया, ठीक है, अब हर डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास अपनी अपनी अथॉरिटी है कि नहीं। हर विभागीय प्रबंधक के पास ताकत है निर्णय लेने की, अपने विभाग को हैंडल करने की जिम्मेदारी तो उसी की है ना। तो क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, ठीक है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। तो इससे कई बार ना कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, कंपनी के गोल को साइड कर देते हैं, ठीक है, कंपनी का जो उद्देश्य था उसको साइड कर देते हैं, और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि भाई हम आगे हम आगे हम आगे करके, समझे ना, ऐसा करके। तो क्या है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ऑफन ट्राई टू शो बेटर परफॉर्मेंस एंड हायर प्रॉफिट्स फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट्स, दिस में इंक्रीज कंपटीशन, जिससे कंपटीशन बढ़ता है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो विभागीय प्रबंधक अपने अपने विभाग का बेहतर प्रदर्शन और अधिक लाभ दिखाने का प्रयास करते हैं, इससे विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जो कई बार मतभेद और विवाद का कारण बनती है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हाथ से नहीं देना कि आपने मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई। बेटा उसने नहीं बनाई, तुमने बनाई, तुमको मौका मिला तो तुम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, ये चीज। तो उसने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाई, तुमने खुद में अपनी लंका लगाई है, ठीक है। तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी ना मारे, समझ रहे हो।
मैं बहुत प्यार से समझा रहा, बाकी नहीं समझोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, लिटरली मेरा कोई नुकसान नहीं इसमें, कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत मस्त चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो।